students, today we are going to discuss about unit and dimensions. So उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे कि what is physics, what is the requirement of physics. So as you see here, what is physics? What is physics? Physics is the study of nature and its laws. जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, डेली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, वो सब किससे रिलेटेड है? मोस्टली ऑल आर रिलेटेड टू फिजिक्स. वो क्यों हो रही है, ये सब पता करने के लिए हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं. फिजिक्स हमारी हेल्प करती है उन्हें अंडरस्टैंड करने में. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ मिल्क. आप कहते हो मिल्क बॉयल होने लगा. क्यों होने लगा? When any temperature becomes equals to the atmosphere temperature. कोई भी टेम्परेचर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम उसको हीट कर रहे हैं और वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो चीज़ बॉयल होने लग जाती है. ऐसे ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, द फिनोमिना बिहाइंड इज डिस्पर्जन. हमारा चलना, द लॉ इज फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे. सो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिजिक्स की ज़रूरत होती है या वो हमारी हेल्प करती है. एंड गोल्स ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के गोल्स क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट हाउ नेचर वर्क्स. नेचर वर्क कैसे करता है? अब आप मौसम के बारे में पहले ही जान लेते हो कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी. एक तरह से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. सो इसी तरीके से द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज आई. किसी को मेजर करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है. सो कौन कौन सी होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument and by mean of which we can describe the laws of physics. ये कह रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे हमारी हाइट है, हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर्स, मीटर्स. किसी का वेट है कि ये 65 kg का है या 10 kg का है. सो ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे लिए बनाई गई हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है? v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. जितना हम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं वो वेलोसिटी है. हम पता कर सकते हैं कि हमने कितनी वेलोसिटी से चीज़ चल रही है. बाइक है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, क्या है उसकी. सो इससे वेलोसिटी बताती है हमें. एसेलरेशन भी वही हो गया. एसेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम. या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि एक वेक्टर नोटेशन होता है इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं. इसे कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, कितने टाइम में, वेलोसिटी की हेल्प से हमें पता चलता है कि इतना मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी है. ऐसे एसेलरेशन इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम. फोर्स, कितना फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं वो हमें पता चलता है. एंड टाइम, कितने सेकेंड, कितने मिनट, कितने घंटे लग गए. सो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. प्रेशर, किसी भी चीज़ पर हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. ऐसे ही कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, लाइक फीलिंग्स, इमोशंस, एंगर. दीज आर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. सो नेक्स्ट इज नीड ऑफ यूनिट्स. सो नीड्स ऑफ यूनिट. जो हमने अभी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी उसमें मीटर्स, लेंथ, ये सारी क्या होती हैं? ये हमारी यूनिट होती हैं. सो इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हुई इसकी हमें? सो आपने देखा मैंने कुछ एक फॉर्मूला लिखा है, Q इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. क्यों हम ले सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को ले सकते हैं. Q इज द क्वांटिटी. लाइक राइस, हमने कहा कि हमें 5 किलो चावल चाहिए. सो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 5. एंड उसकी यूनिट क्या हुई जो हमें बता रहा है कि हमें कितने केजीज में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए. सो दैट इज द यूनिट. एंड राइस इज अ कांस्टेंट अमाउंट. हमें 5 किलो गेहूं चाहिए, 10 किलो आटा चाहिए. सो वो चीज़ें हमारी क्वांटिटी हो गई. आटा इसमें क्वांटिटी हो गई. 10 किलो उसमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई. एंड यूनिट जो हुई वो हमारी केजी, ग्राम्स, ये सब हमारी यूनिट्स हो गई. एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इफ यूनिट चेंजेस न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो चेंजेस, क्योंकि आप देख सकते हो रिलेशन
अगर मैं इसको ये करूं तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो आपकी यूनिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा 5 kg, अगर kg को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करती हूँ तो ये हमें बोलना पड़ेगा। सो फॉर्मूला इज q इज इक्वल्स टू n इंटू u। q इज द क्वांटिटी, जो कि हम चावल, आटा, गेहूं कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है कि मुझे 5 किलोग्राम्स चावल चाहिए। सो चावल क्या हो गए, एक क्वांटिटी हो गई, एंड 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, एंड u इज द यूनिट, kg कितना चाहिए हमें, kg में चाहिए। एक ये रिलेशन बताता है कि इफ यूनिट चेंजेस न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो चेंजेस, अगर आपकी यूनिट में चेंज आता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। आप इस रिलेशन से देख सकते हैं, अगर q एक कांस्टेंट है, दैट मींस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू n इंटू u। तो इससे ये रिलेशन निकल के आया, अगर आप n को इधर रखेंगे और समथिंग इज कांस्टेंट के इक्वल, देन n इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u। अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल 5 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस टाइम पर किलोग्राम इज द बिग यूनिट, सो यूनिट आपकी ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन है, अगर कोई चीज ज्यादा है तो यूनिट कम होगी, अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट ज्यादा। अगर मैं इसको लेती हूँ 5000 ग्राम्स, तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, ज्यादा, यूनिट क्या हो गई आपकी, कम, ग्राम्स। अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो आपकी यूनिट क्या है, कम, अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो आपकी यूनिट क्या है, ज्यादा। ये आपका एक इनवर्स रिलेशन शो करता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स, और हम इनको बेसिक क्वांटिटीज भी बोलते हैं। सो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर बेसिक क्वांटिटीज। मतलब ये कह रहा है कि इनको हम किसी दूसरी क्वांटिटीज में डिस्कस नहीं कर, जैसे लेंथ है, एग्जाम्पल लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। वैसे हम सेंटीमीटर भी लेते हैं, मिलीमीटर भी लेते हैं, बट दिस इज द मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट मास को हम किलोग्राम्स में लेते हैं। ये ऑल आर स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमने दिखाया है आपको फंडामेंटल, जैसे हम ग्राम्स, किलोग्राम, ग्राम्स में भी लेते हैं, मिलीग्राम्स भी लेते हैं, बट दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसे ही टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, आवर्स, मिनट्स भी होता है, बट दिस इज सेकंड इज द बेसिक। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर्स में लेते हैं, एंड सिंबल इज ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, वैसे डिग्री सेल्सियस में भी लेते हैं हम इसको, एंड फ़ारेनहाइट में भी लेते हैं, आपको पता होगा ये, बट ये ऐसा यूनिट जो हम लेते हैं वो मोस्टली केल्विन्स में लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस किस में लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो मोस्टली केमिस्ट्री में यूज होता है, दैट इज द मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको पता है लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी क्षमता से, कितना तेज उसका प्रकाश है, सो उसको हम कैंडेला में से हम मेंशन करते हैं। सो these seven are fundamental units। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स के बाद आता है आपका डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाते हैं, मतलब कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर बेसिक क्वांटिटीज। उन बेसिक क्वांटिटीज को लेंथ, टाइम, किलोग्राम्स, इन सबको यूज करके हम एक फर्दर यूनिट डिराइव करते हैं, एक फर्दर न्यू क्वांटिटी डिराइव करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव की जा रही है, इसलिए इनका नाम डिराइव्ड यूनिट रखा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी मैंने आपको अभी बताया था, दिस इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हम किस में लेते हैं, लेंथ में। कोई भी डिस्टेंस हमने मेजर किया वो किस में मेजर किया, लेंथ में, एंड टाइम टी। सो लेंथ हमने क्या लिया, फंडामेंटल यूनिट में लेंथ फंडामेंटल यूनिट थी, लेंथ एंड टाइम इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो टू फंडामेंटल यूनिट से मिलके एक डिराइव क्वांटिटी हमारी बन गई जो कि वेलोसिटी कहलाई। ऐसे ही फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए आप लिखते हैं, m इंटू ए, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ। सो आपको पता है मास हमारा किस में होता है, किलोग्राम्स में, एंड एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था
v by t, that is velocity upon time, and velocity क्या था आपका, length upon time, and v is length upon time, this is the v, and this time is, एक और टाइम इसमें ऐड हो गया हमारा, so ये आपकी एक्सेलरेशन कहलाई। देन मास केजी में एक्सेलरेशन हुआ आपका लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। सो इससे मिलके जो सिंबल्स यूज किए हैं मैंने यहाँ पर, जो फंडामेंटल यूनिट्स में आपने सिंबल्स यूज किए थे, केजी एंड लेंथ को हम मीटर्स में लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, एंड टाइम को सेकंड में लेते हैं, और एक और टाइम का दूसरा सेकंड। सो इस तरीके से फोर्स की यूनिट आपकी क्या बनी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर किसी भी फिजिक्स में हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर हमारा नीचे था, पर सेकेंड स्क्वायर था। जब हम किसी भी चीज को ऊपर लेके जाते हैं तो हम उसमें -2 या अगर 3 होता है -3 माइनस का साइन लगा देते हैं। तो फिजिक्स में ये दिस इज नॉट द राइट वे। फिजिक्स की टर्म्स में अगर आपको लिखना है पर सेकेंड, कोई भी चीज नीचे करके लिखनी है तो उसे हमें माइनस की फॉर्म में लिखना होगा। सो इसको हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट, देन थर्ड आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारा मोस्टली आता है प्लेन एंगल्स, जो कि हम एंगुलर से रिलेटेड, सर्कल से कर्व्स वगैरह जिसमें बनते हैं, वो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। जैसे आपने देखा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो है वो 2 लाइन से, एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन से मिलके जो एंगल डिराइव हुआ, क्योंकि देखो एक लाइन हमने ड्रॉ करा और हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करा, तो ये जो एंगल हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और मोस्टली जो ये एंगल्स होते हैं इनको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, 1 रेडियन, 1 रेडियन, एंड सिंबल इसका होता है RAD, दैट इज अ सिंबल। इसमें ज्यादा डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि प्लेन एंगल क्या चीज होती है। ऐसे ही आता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया। हमने एक एरिया ड्रॉ किया, उस एरिया से जो हमने लाइन खींची और जो एंगल फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और इसको हम स्टेरेडियन भी बोलते हैं। स्टेरेडियन को का सिंबल है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, यूनिट इज स्टेरेडियन, इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है और इसको SR से लिखते हैं। तो दीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो हमने 3 क्वांटिटीज पढ़ी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मोस्टली हमारे लिए जो यूज होंगी वो होंगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनकी हेल्प से हम सारी जो बेसिकली यूज होती चली जाती हैं आगे हर एक चीज में। देन अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज डायमेंशंस। सो दिस इज द टॉपिक, डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होता है, देखो मैंने कहा था ना फंडामेंटल यूनिट्स यूज होंगी। अ फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी इज अ डायमेंशन। डायमेंशन होती है एक तरह से पावर जो हम लगाते हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, जो पावर लगाते हैं, द पावर ऑफ सच क्वांटिटीज इज नंबर ऑफ डायमेंशंस। फंडामेंटल यूनिट क्या थी हमारी, लेंथ, जो कि हमने मीटर्स में ली थी। ऐसे ही हमारा टाइम और मास। सो उनके ऊपर जो पावर लगाई हमने कि कितना मास है, 0। 0 मतलब कोई भी किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मतलब 1 हो जाता है। अगर 1 है, लेंथ 1 है, टाइम स्क्वायर है, तो ये जो पावर्स हुए ये बेसिकली हमारी डायमेंशन को बताती हैं, क्योंकि डायमेंशन हमारी मीटर्स में हो गई, लेंथ हो गई, मास हो गया, सेकंड हो गया, एंड जो इसकी पावर्स हुई वो हमारी डायमेंशन की क्वांटिटी को बताती है कि कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं इसके। सो एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था प्लेन एंगल, उसी को मैं आपको बताती हूँ उसकी डायमेंशन। प्लेन एंगल थीटा से मैंने बताया है इसे, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। हमने एक लाइन ली और यहाँ से हमने कंपास लिया, कंपास के थ्रू हमने एक आर्क खींची और ये दूसरी लाइन खींच दी। सो ये इसने थीटा बनाया। सो ये इसका रेडियस था, ठीक है, ये आर्क हुई और यहाँ से हमने कट किया और एक लाइन खींच दी। सो थीटा किससे बना, एंगल किससे बना, आर्क अपॉन रेडियस। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है।
फॉर्मूला भी हमारा किस तरीके से डिराइव हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या है, दो लाइन से मिलके बना, जो आपने प्लेन एंगल में पढ़ा था, टू लाइन से मिलके एक एंगल बनता है, अभी बताया था मैंने। सो लेंथ, और रेडियस क्या है, रेडियस भी लेंथ ही है। रेडियस क्या होता है, ये सर्कल बनाया और ये आपका रेडियस हुआ, और रेडियस किस में होगा, वो भी हमारा किस में होगा, मीटर्स में होगा। सो डायमेंशनली हम उसको, लेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एल में, और रेडियस को भी किस में करेंगे, एल में। तो अगर इसकी डायमेंशन लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि डायमेंशन तीनों चीजों की बताते हैं, मास हुआ, लेंथ हुआ और टाइम हुआ। सो मास इस टाइम पे हमारा क्या है, यहाँ पर कोई मास है नहीं, दैट मीन्स इसकी पावर क्या हुई, 0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। हमारा जो लेंथ है वो क्या हुआ, अब ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। अगर मैं इसको लिखूं तो एक तरह से नॉर्मली मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो लेंथ लेंथ कैंसिल आउट हो गई, एंड फिजिक्स के टर्म्स में अगर सॉल्व करके देखें तो लेंथ, इसकी पावर, इसका मतलब क्या है 1, और ये जो नीचे लेंथ लिखा था पर लेंथ, तो मैंने बताया था कि किसी भी चीज को हम ऊपर ले जाते हैं फिजिक्स में। सो ये भी डायमेंशन में पावर्स को पावर से कैंसिल किया, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू, L के ऊपर मैं पावर क्या लगा सकती हूँ, 0 लगा सकती हूँ। ऐसे ही टाइम नहीं है इसमें तो T भी 0, दैट मीन्स थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी यूनिट होती है रेडियन, बट थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं किस चीज की डायमेंशन है किसकी नहीं है। सो थीटा या एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। सो कितने टाइम में एक कोई भी चीज स्वेप्ट कर रही है, मतलब कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब थीटा कितना बनाया उसने, कितने टाइम में, थीटा अपॉन, देती हूँ आपके लिए, ये हमारा सर्कल है, हमने कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, टाइम 0 था यहाँ पे, और यहां से यहां तक पर टाइम में कितना उसने एंगल कवर किया, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज थीटा अपॉन टाइम। सो थीटा आपने निकाला, थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, m0 l0 t की पावर 0, बट टाइम इज अ डायमेंशन, सो उसको मैं लिखती हूँ t। तो इसकी डायमेंशन अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन बनेगा, डायमेंशंस को हम मोस्टली ब्रैकेट्स में, बिग ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। सो अब हम इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू m पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 एंड दिस t, फिजिक्स में बताया था कि कोई भी चीज नीचे है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। सो t की पावर -1, तो ओमेगा की पावर क्या हुआ, ओमेगा की डायमेंशन हुई t की पावर -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। आप ये पूरा लिख के दिखा सकते हैं क्योंकि इसका मतलब तो 1 होता है, किसी भी चीज की पावर होती है 1 होती है उसका मतलब। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि t की पावर -1। ओके, next dimensions of some physical constants। कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स हैं जैसे ग्रेविटी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटी इज, तो उसकी डायमेंशन अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डायमेंशंस की हेल्प से हम यूनिट डिराइव कर सकते हैं, यूनिट से हम डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू नो अबाउट दैट के, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। एंड आप सोच रहे होंगे कि एक स्मॉल g जिसके बारे में आपने सुना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द अर्थ ग्रेविटी जो कि 9.8 होती है, एंड दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो यूनिवर्स की ग्रेविटी है वो होता है हमारा कैपिटल G। सो इसको डिराइव करने के लिए, इसकी डायमेंशन को डिराइव करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन, बट फोर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जब आप ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां आप पढ़ेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला
ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए Gm1m2 अपॉन r² होता है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मास लेते हैं हम उसमें, और रेडियस कितना है, जैसे हम अर्थ पे हैं, वहां का अर्थ हमारा एक मास हो गया एंड यूनिवर्स हमारा दूसरा मास हो गया, और उसके बीच का डिस्टेंस हमारा रेडियस हो गया। उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, और क्योंकि बीच में ग्रेविटी वर्क करती है हर जगह पर, सो वो ग्रेविटी हमारा एक कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बट फिलहाल हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें बेसिकली पढ़ना है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकालने की डायमेंशन क्या होती है। सो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, F, ये r² इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड अपॉन m1 m2। सो फोर्स आपको पता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका जनरली फोर्स किससे निकालते हो आप, m इंटू ए। m इज द मास, अभी हमने जो निकाला था m इज द मास, तो डायमेंशन उसकी क्या हो गई, कैपिटल M। a इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होती है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है क्या है, वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड में, दैट इज मीटर L से डिनोट करते हैं, पर सेकेंड मतलब t-1, और एक टाइम ये वाला। सो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो क्या बन गई हमारी, L t, ये t ऊपर गया तो क्या हो गया, +1 था, ऊपर जाके -1 हो गया, सो माइनस माइनस -2। दोबारा से लिख देती हूँ मैं, m l t -2, दैट इज द फोर्स की डायमेंशन बनी इस तरीके से। सो फोर्स की डायमेंशन हम पुट कर देंगे m l t -2। रेडियस किस में होता है, लेंथ में, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर, सो लेंथ भी मतलब 2 टाइम्स होगी, मतलब l का भी स्क्वायर हो गया, अपॉन मास, मास कितने हैं, 2 मासेस हैं, मतलब 1 and 2, दैट इज m की पावर 2, 1 मास डॉट 1 मास। सो इसको लिखते कैसे हैं, पावर्स, पावर्स जो होती हैं हमारी क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं, एडअप हुई तो मास 1 2, समझ आया। इस तरीके से हमारा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर मास था, इसकी पावर कितनी है, 1, इसको मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ, इसकी पावर 1 है, नीचे जो मास था इसकी पावर 2 थी, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। L की पावर कितनी है, 1, और A क्या ये वाला है, सो यहाँ ऊपर जब होती है तो पावर क्या हो जाती है, एडअप होती है, नीचे होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। नीचे से ऊपर जब जाता है तो कोई भी चीज माइनस हो जाती है, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे 1 और ये पावर +2, और t की पावर -2 ही रहेगी, क्योंकि कोई भी अदर t नहीं है, टाइम नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर कितनी हो गई, -2 में से 1 गया तो -1, कैपिटल का साइन लगता है, जो कि अलजेब्रा आपने टाइम में पढ़ा होगा। L कितना हो गया 3, एंड t कितना हुआ -2। तो ये आपकी डायमेंशन बनी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की m-1 L³ t-2, और इससे हम यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं। अब आप देखिए, L को किस में करते हैं हम, मीटर्स में, सो मीटर m की पावर 3, एंड मास क्या है, -1 मतलब अपॉन kg लिख सकते हैं, या फिर इसको एज इट इज इस फॉर्म में लिख सकते हैं, kg -1 मीटर क्यूब, टाइम किसमें होता है, सेकेंड्स में, एंड दिस इज -2। तो ये आपकी यूनिट हो गई। सो आप डायमेंशन से यूनिट डिराइव कर सकते हैं, और यूनिट से आप डायमेंशन भी डिराइव कर सकते हैं। और एक बात, g एक कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, जो कि होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि हमने तो डायमेंशन ये वाली बनाई थी, अब न्यूटन कहाँ से आ गया। सो आपको पता है, ये फॉर्मूला देखिए, फोर्स किस में होता है, न्यूटन्स ने क्योंकि फोर्स ड्राइव किया, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पे उसकी यूनिट बना दी गई है। सो इसको हम स्टैंडर्ड अगर फॉर्म में बोले तो फोर्स को हम न्यूटन भी बोलते हैं। सो फोर्स की यूनिट हम न्यूटन लिख सकते हैं, एंड
मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर स्क्वायर हो गई, एंड आपका केजी, मास जो है स्क्वायर, तो केजी पर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो केजी पर स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसका पूरा हमने उसको एक्सपैंड करके लिखा है, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड पर स्क्वायर, और ये इसका एक कंबाइंड फॉर्म हो गया कि इसमें हमने न्यूटन जो फोर्स की यूनिट थी उसको हमने न्यूटन सीधा लिख दिया, स्टैंडर्ड यूनिट लिख दिया। सो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, की जरूरत नहीं है, ये आप सॉल्व करना सीख सकते हैं। सो एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ को भी हम किस में लेते हैं, लेंथ, एंड ब्रेथ को भी हम लिख सकते हैं लेंथ की फॉर्म में। ब्रेथ भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही हो गई, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई एक एरिया होता है, तो इसलिए मैं इसको भी लिख रही हूँ लेंथ। एंड इसका अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला देखूं तो क्या बनेगा, लेंथ, डायमेंशनल में हम क्या करते हैं, जो मोस्टली फर्स्ट टर्म होता है वो हम लेते हैं l, और दूसरा लेंथ हुआ आपका l, और ये बना आपका इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये बन गया आपका l स्क्वायर, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। देन यूनिट क्या बनी, क्योंकि लेंथ हो या ब्रेथ हो वो हम किस में लेते हैं, मीटर्स में, सो मीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है इसलिए हम इसको मीटर्स में लेंगे। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर 2 टाइम्स आई है लेंथ हमारी, इसमें मीटर स्क्वायर, और सिंबल देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया का सिंबल। वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब क्यूब ऑफ लेंथ। वॉल्यूम किसी, हम 3 डायमेंशन में वॉल्यूम लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इससे हमारा बनता है वॉल्यूम। सो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सो एल, एल, और तो ये बना आपका L की पावर क्यूब, L क्यूब, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। एंड मीटर्स में ही लेंथ रिप्रेजेंट होती है, बस वॉल्यूम में क्यों, लेंथ, ब्रेथ, और इसमें हाइट और मेजर हो जाती है, सो हाइट भी हम किस में लेते हैं, मीटर्स में ही लेते हैं, सो इस वजह से ये आपका क्यूब हो जाता है और इसका सिंबल हो जाता है मीटर क्यूब। ये सारे टर्म्स आप फैमिलियर हैं, आप मैथ्स में सब पढ़ चुके हैं, सो इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं बता रही हूँ कि वॉल्यूम प्रॉपर क्या है, डेंसिटी क्या है, सिंपली फॉर्मूला वाइज बता रही हूँ क्योंकि यू स्टडीड अबाउट दीज थिंग्स इन मैथ्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बस मैं ये बता रही हूँ कि डायमेंशनली ये फिजिक्स में किस टर्म्स किस तरीके से यूज हो रहे हैं, क्योंकि आगे जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उनमें ये सारा हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, हम बार बार इनको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, सो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम से मिलके, ये वॉल्यूम शॉर्ट में लिखा है मैंने, मास और वॉल्यूम से मिलके हमारी क्या बनती है, डेंसिटी। मास को किस में लिखते हैं, केजीज में, सो इसका डायमेंशनली हम मास को कैपिटल एम से लिख देंगे, एंड वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया। अब हम उसी चीज को यूज कर लेंगे, दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, एल क्यूब, और तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कंबाइंड फॉर्म एम एल, क्योंकि पर वाली चीज जो नीचे होती है वो ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है, माइनस में। सो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बना डेंसिटी का, एंड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका बोलने का तरीका होता है, केजी पर मीटर क्यूब, और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड क्या होता है आपका, लेंथ अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो उसको। सो ये आपका हुआ लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ आपकी L से होता है डिनोट, एंड टाइम आपका T से, तो ये बना आपका LT माइनस 1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। एंड इसको लिखते हैं हम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और शॉर्ट में मीटर पर सेकेंड।
मास इनटू स्पीड। आपने पढ़ा होगा m इंटू वी, न्यूटन्स लॉज में आएगा ये आपका m इंटू वी, सेकेंड लॉ में आता है। सो मास और स्पीड से मिलके आपका मोमेंटम बनता है। सो मास आपको पता है, आप कैपिटल M से लेते हैं, एंड स्पीड हमने निकाल लिया तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे mL/t-1। सो ये आपका मोमेंटम बन गया इसका डायमेंशन। एंड इसको लिखेंगे हम क्या, kg, किलोग्राम जिसको बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट हुआ। इसे जो हम मेंशन कर दें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड हमने निकाला था, डायमेंशन क्या था स्पीड का, L/t-1, हम दोबारा नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि, और ये टाइम, तो क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, L/t ये ऊपर गया -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। एंड इसकी यूनिट क्या हुई, इसको हम लिख सकते हैं जिसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। फोर्स पता है, न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इज कैपिटल M, एक्सेलरेशन की अभी आपने निकाला एक्सेलरेशन L/t-2, सो ये इसका डायमेंशन बन गया। एंड इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एल फॉर मास जो कि kg में लिखते हैं, L फॉर लेंथ जो कि मीटर्स में हो गया, और टाइम आपका सेकेंड हो गया। ओके, वर्क या हम इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं। और एनर्जी जो है वो किससे मिलके बनता है, फोर्स। किसी भी चीज पे हमने फोर्स लगाया और वो कितनी डिस्प्लेस्ड हो गई, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस किस में होता है, मीटर्स में होता है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी किस में होगी आपकी, मीटर्स में होगी। एंड फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mL/t-2, ये आपने निकाल ली है फोर्स की डायमेंशन। एंड डिस्प्लेसमेंट किस में होगी आपकी, लेंथ, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, कितने डिस्टेंस पे गई, वो आपकी मीटर्स में हो गई। सो ये आपका डायमेंशन बना mL², ये L और ये L, mL²t-2, ये आपका वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं इतनी एनर्जी हमने लगाई। और इसको अगर यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो kg, L फॉर मीटर स्क्वायर, टाइम फॉर सेकेंड। और इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जैसे फोर्स को हम न्यूटन्स में बताते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे न्यूटन्स में बोलते हैं, सिंबल इसका N होता है। ऐसे ही एनर्जी को हम बोलते हैं जूल, और इसका सिंबल होता है J। ओके, करंट आपको पता है एम्पियर्स में होता है, करंट हम एम्पियर्स में लिखते हैं, एम्पियर। एंड इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है, डायमेंशन जो होती है उसकी A होती है, और यूनिट भी हम उसकी A ही लेते हैं। ओके, देन आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आप केल्विन, केल्विन मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, बट केल्विन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इसलिए इसका डायमेंशन के केल्विन, एंड इसका यूनिट भी के ही होता है। सो डायमेंशंस के बारे में पढ़ा एंड यूनिट्स, डायमेंशंस एंड यूनिट के बारे में। अब हम फर्दर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम फर्दर स्टडी करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो मैं कराऊंगी एज इट इज़ वही न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो वो हम फर्दर स्टडी करेंगे।